अंगूठा, 9 अंगूठा। हाय मैंने इतना किया इसके लिए, ये मेरे को थप्पड़ मार रही है। 9 हवा को ही मार रही है वैसे। 9 अंगूठा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ चीले बनाने से। तो ये मैं बना रही हूँ मूंग दाल के चीले, और ये हम और बच्चे दोनों खाएंगे। तो काफ़ी लाइट रहते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आप इसमें हरी मिर्च डाल सकते हो, पर बच्चों के लिए बना रहे हो तो अदरक डाल दो बस, उसके अलावा कुछ मत डालो। अगर बाद में आपको उसमें डालना है तो वो डाल सकते हो। तो अभी जल्दी से मैं जो बैटर है वो रेडी कर रही हूँ। तो मेरे ब्लॉग में खाना कुछ ज़्यादा रहता है, मुझे ऐसी आई थी कि आप बहुत खाना करते हो। तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं खाना बच्चों के हिसाब का नहीं बनाऊंगी तो मेरे पास ये कमेंट आएंगे कि बच्चों को बाहर का खिलाती रहती है, बच्चे को ये। तो मेरे लिए ये है कि मुझे खाना बनाना पसंद भी है, और कहीं ना कहीं एक डाइट आपकी होनी चाहिए, स्पेशली अगर आपके घर में बच्चे हैं तो खाना उनके हिसाब से बनना चाहिए। तो यहाँ मैंने अजवाइन, हल्दी और धनिया डाला है, नमक डाला है, और अब जल्दी से जो चीले हैं वो मैं बनाना शुरू करूंगी। इसमें आप पनीर भी डाल सकते हो तो और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा ये। तो मेरे पास जैसे कि आया था कि पूरे टाइम खाना, तो खाने की बात नहीं है यार, बच्चों को देखना पड़ता है। और अगर आप बाहर से या कुछ भी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उनकी तबीयत खराब होगी। मेरे बच्चे बाहर तो नहीं खाते, फिर भी देखो उनकी तबीयत तो खराब हो जाती है ना। पर मेरे लिए ये है कि यार उन लोगों को मैं खाना खिला दूं, और मेरे को शौक है, जैसे कि आप मेरे को बहुत पहले से देखते हो। तो यहाँ मैंने चने भी बॉईल करे थे, और चने मैं जिया के लिए निकाल रही हूँ कि वो थोड़े से काले चने, इससे मैं मैश कर दूंगी और ये खा लेगी चीले के साथ। तो यहाँ पे मैंने फटाफट जो ब्रेकफास्ट था वो रेडी कर दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है शनिवार और सुबह का नाश्ता कर लिया था हम लोगों ने, लंच अभी तक किया नहीं है क्योंकि लंच बनाना ही है। तो जिया जो है उसको कल से सर्दी हुई है, बाकी वो सही है, फीवर नहीं आ रहा है, दवाइयाँ चल रही हैं। बट भगवान जी की कृपा से हम उसे अपनी रिस्क पे लेके आए थे कि हम लेके जा रहे हैं, क्योंकि उसकी CRP बढ़ी हुई थी, बाकी उसके वो डाउन हो रहे थे और उसको काफ़ी एंटीबायोटिक हो गई थी। अभी उसकी छाती से बहुत ज़्यादा गड़गड़ाहट आ रही है। मुझे किसी ने बोला है कि ना अगर बहुत ज़्यादा ड्रिप देते हैं ना बच्चे को तो उसको ना लंग्स से पानी बढ़ने का खतरा रहता है। तो शायद हमने सही टाइम पे उसकी ड्रिप थी वो बंद करा दी। देखो आया ये आ गई मेरी जिया। जिया बहुत अच्छे से खेल रही है, कूद रही है, घूम रही है। जिया 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 जैसे कर दे, ये जय जय, ये जय 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 कर दे। और वो रहा हमारा अद्विक जय जय कर दे। तो उसी चीज़ का एक रिलीफ है बस। हाँ थोड़ी गड़गड़ाहट लग रही है, तो उसकी छाती पे मैंने अभी सेक दी है वो और अजवाइन की, थोड़ा सा भी नॉर्मल है। बट मेरे को वही लग रहा है उसको कहीं यहाँ पे कुछ जम आना गया। पर कल वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, अभी जब से आई है वो परेशान है, वो शाम में कुछ ज़्यादा ही परेशान। जियो बेटो मैं दे रही हूँ 1 मिनट। ज़्यादा परेशान हो रही है। बाकी ये है कि कल तो वो गोदी में नहीं, परसों को भी मतलब 2 दिन से वो गोदी से उतर ही नहीं रही थी। आज थोड़ी फिर भी नॉर्मल है, वो खेल रही है। तो अभी मैं जा रही हूँ कुछ खाने की तैयारी करने और फिर ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बच्चे भी आ गए ना, तो वो भी। तो मैं बना रही हूँ अभी कटहल और रोटी सेकूँगी, कटहल रोटी, और चने रखे हैं थोड़े से चने फ्राई करने के। इससे पहले मैं चीले खा लिए थे, तो चीले काफ़ी अच्छा नाश्ता रहता है खाने में और बहुत लाइट रहता है, तो भूख भी बहुत जल्दी लग जाती है। लस्सी पीनी है किसी को? आ रही हूँ, डुगू बाहर की आइसक्रीम वगैरह जाके खा रहा है, इससे अच्छा मैं यही लेके आ गई थी।
बना के देखते हैं। इसमें लिखा है 500 ml लेना है ये। एड एंटायर क्वांटिटी ऑफ सिंगल आइस मिल्क पाउडर वही डाल देना है। स्टर करना है, कंटिन्यू बॉइलिंग ऑन कूलिंग, पोर इनटू एल्यूमिनियम कंटेनर, क्लोज इट एयर टाइट। और क्रीम बनाने के लिए इसमें आइस वो डालनी है क्रीम। तो यार बनाते हैं बच्चों के लिए आइसक्रीम। आइसक्रीम बना रही बेटा, बना रही हूँ यार। तुम ना एकदम से जिद करने लगते हो यार। जब तक कटहल का मसाला रेडी हो रहा था, मैंने जल्दी से जो दूध था वो उबल गया। उसके बाद मैंने इसमें जो इंस्टेंट मिक्स है ये आइसक्रीम का वो डाला। तो मुझे ना पहली बार ये ऐसे बना रही हूँ मैं, वरना मैं जैसे कुल्फी जमाती हूँ तो कुल्फी वगैरह ढंग से बन जाती है। तो मैं आपको दिखाऊंगी एंडिंग में जो रिजल्ट थे उसमें बर्फ जम गई थी। तो जब इसमें मैंने वो पढ़े थे इसके इंस्ट्रक्शंस, तो उसमें था कि किसी एल्यूमिनियम के डब्बे में पैक करके रखना है। तो मेरी मदर इन लॉ से बात हुई थी, मेरी मदर इन लॉ ने बोला अगर कुछ नहीं है ना तो पन्नी में भी पैक करके रख दो, और एक बार उसे मिक्सी में चला के फिर पन्नी में पैक करके रख दो जमने के बाद, तो वो स्मूथ हो जाएगी टेक्सचर में। तो मैंने बाद में यही किया था। आपको एक बार अभी रिजल्ट जो है वो एंडिंग में दिखेगा आइसक्रीम का, और बाद में मैंने क्या किया वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिख जाएगा। तो मैं जल्दी से आटा लगा रही थी ताकि रोटियां बना दूं कटहल के साथ, क्योंकि चीले बहुत लाइट थे। 3-4 घंटे में हमें वापस से भूख लग गई थी। तो यहाँ पे कटहल भी हो गया, और कटहल इतना ज्यादा अच्छा बना था, और कटहल हल्का सा ना मेरा पका पका सा लग रहा था मुझे। मेरे को लगा पता नहीं कैसा बनेगा, इसलिए मैंने सीटी लगा दी। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं इसे डायरेक्ट कढ़ाई में बना लेती हूँ, और कभी कभी जब मेरे को लगता है कि कटहल को थोड़ा सॉफ्ट करना है तो इसमें बना लेती हूँ। यहाँ पे कटहल की सब्जी जो है वो रेडी हो गई है। इसमें हल्की सी कसूरी मेथी डाल दी थी मैंने बाद में, और यहाँ पे मैंने जो कटहल है वो रख दिया है। उसके बाद आइसक्रीम का जो मिक्सचर था वो भी ठंडा हो गया। इसे मैंने एल्यूमिनियम के बर्तन में रखा। समझ में नहीं आ रहा था इसे किस तरह से, आई थिंक ना इसे तभी की तभी मुझे पन्नी में थोड़ा पैक करके रखना था ताकि एयर वो ना हो। मैंने जो बड़ा वाला फ्रिज है उसमें रखा, और सुबह से रात तक रखा तो उसमें बर्फ जम गई थी। बाद में वही मैंने जैसे कि आपको बताया कि मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि जब पिघल जाए उसके बाद इसे हल्का सा मिक्सी में चला के इसे पन्नी में रैप करके जो बर्तन है उसे रख दो, तो आइसक्रीम अच्छी रहेगी। और आप लोग कैसे बनाते हो वो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम ट्राई था। ऐसे मैं बनाती नहीं हूँ, इंस्टेंट मिक्स में लाती हूँ पर बना नहीं पाती अक्सर। तो मैंने जल्दी से फॉइल से रैप किया, पर इससे हो नहीं रहा था। फिर भी इतना हो गया कि थोड़ा बहुत एयर तो तब भी जा रही थी इसमें, क्योंकि एयर टाइट हो नहीं पाया। तो यहाँ पे हमने फॉइल में मैंने इसे रैप किया, उसके बाद मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। और इस तरह से जो आइसक्रीम वाला काम था, क्योंकि मेरे को लगा कि डुग्गू को मन कर रहा था आइसक्रीम कर रहा था। अगर आपने ये वीडियो देखी होगी पूरी तो आपने सुना होगा डुग्गू आइसक्रीम कर रहा है। आइसक्रीम को ना मैंने इसमें लिखा था एल्यूमिनियम कंटेनर में डालना है और उसे एयर टाइट करना है। अब मेरे पास एयर टाइट वाला एल्यूमिनियम कंटेनर नहीं था, और पता नहीं यार आता है या नहीं। अगर आता है तो फिर मैं लेके आऊँगी, क्योंकि अब आइसक्रीम मेरे को लग रहा था लोगों को खानी है तो मैं घर ही में बना दूँगी। जिया को हालांकि अभी नहीं दे सकते हम आइसक्रीम, क्योंकि उसको ये वाली प्रॉब्लम हो रही है कि उसे सर्दी है और छाती मेरे को लग रहा है इसकी बॉडी में। उनको जाके उसके दोबारा से टेस्ट भी कराने हैं। तो कल संडे है, कल सोच रहे हैं कल जाके वो उसका जो है एक CRP टेस्ट है और जो CBC टेस्ट है वो रिपीट कराते हैं। और खाना रेडी करके रख दिया। गर्मी लग रही है, गर्मी पता है बहुत ज़्यादा हो गई, एकदम से बढ़ गया। चल रहा है मई जून की गर्मी होती है ना, वो गर्मी चल रही है। अगर आप MP में रहते हो तो शायद आपको इंटेंसिटी पता होगी। फिलहाल गर्मी की मेरे को नहीं पता। मम्मी कह रही थी, मम्मी भी लखनऊ से आए थे मम्मी पापा लोग, तो वो कह रहे थे कि वहाँ पे अच्छा मौसम था, ठंडा था, रात वात में स्वेटर लग रहे थे, मतलब इतना ठंडा था। और मैं कह रही थी अब इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि पूछे मत। वो आते ही साथ उन्हें लगा कि हाँ यार यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो जिया भी सो रही है, हेल्प भी सो रहे हैं, तो उनका ये सोने का टाइम है। हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। डुग्गू को खिला दिया है, और मैंने जब चीले बनाए थे तो डुग्गू ने नहीं खाए थे, जिया ने भी थोड़े से खाए। बॉइल्ड चने खाए थे, मैंने उसको बॉइल्ड चने दिए कि वो थोड़े से मैश करके खा ले। तो अभी थोड़ा उसकी डाइट जो है उसे बहुत ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि उसको ना ब्लड भी ऐसा लग रहा है मुझे कम है। क्योंकि डुग्गू का भी जितना था, डुग्गू का भी 10 पॉइंट समथिंग था, उसका भी 10.4 है। HB तो हमने देखा ही नहीं, दोनों बच्चों का HB डाउन है। और पता है इतना ध्यान रखने के बाद ये कंडीशन है। तो उसमें पर HB डाउन का था नहीं, मतलब मार्क नहीं था। जो हमने वहाँ पे रिपोर्ट कराई थी उसमें मार्क था। तो चलिए भी जल्दी से थोड़ा सा करते हैं, खाना खा लेते हैं। इस बीच में ये लोग भी उठ जाएंगे, वो लोग सो रहे हैं।
जस्ट हम लोग फ्री हुए थे और आज मेरा डिनर का कोई प्लान नहीं है। मैं सोच रही हूँ दाल चावल बना देंगे बस, क्योंकि दिन में रोटी हो गई थी और कटहल की सब्ज़ी होगी। सुबह पता है ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो रही है मेरे पैर पे। सुबह हो गई थी, हाँ क्या बोलते उसे, चीले हो गए थे। तो अभी फ़िलहाल कुछ भी बनाने का मन नहीं कर रहा है मेरा। जिया और डुगू गए हैं थोड़ा घूमने अपने दादा दादी के साथ। रोड पे घूमते हैं, जिया साइकिल पे घूम रही है, डुगू पैदल घूम रहा है। और वो घुमा के ले जाता है मार्ट में पीछे, जैसे कुछ खाने पीने को चाहिए तो बच्चे को पता चल जाता है तो बच्चा वहीं खींच खींच के लेके जाता है। तो जिया की भी हल्की सर्दी कम हुई है बट फीवर नहीं आया है। तो अभी मेरे को वही है कि उसके टेस्ट के रिजल्ट हैं वो कैसे आएंगे। हालांकि उसे फीवर नहीं आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि अब वो थोड़ा सही होगी। बट जिया बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। जब बच्चा 11 मंथ का होता है तो हम चार्टिंग देख रहे थे, डॉक्टर ने ही बोला जब बच्चा 11 महीने का होता है तो बच्चे का वेट अराउंड लाइक बेबी गर्ल एंड बेबी बॉय का वेट डिफरेंट होता है। 10.5 का था और 9.5 लड़कियों का वेट लिखते हैं। जिया भी 8 किलो की है, जबकि जिया हुई थी 4 किलो की और डुगू 10-11 किलो का था 11 मंथ तक, जो कि सही था। पर जिया का वेट उन्होंने बोला जिया का वेट कम है, ऑल्दो अच्छे से खाती है। हाँ, फीड डुगू ब्रेस्ट फीड बहुत करता था, लाइक मदर फीड बहुत देता था, जिया इतना नहीं देती है। तो इट माइट बी पॉसिबल कि ये कारण हो। हालांकि उसका जो वीकनेस चल रही थी, तबीयत इतनी ख़राब हुई, वो ही एक कारण है कि उसे कुछ ना कुछ चल रहा था अंदर। और टीथिंग होती है ना जब बच्चों की, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हाँ, उसकी क्या बोलते हैं, पूरे मसूड़े सूजे हुए हैं, 2 दांत आ गए हैं, एक दांत अभी ऊपर का आ रहा है और पूरे मसूड़ों में स्वेलिंग है। तो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहती है। तो बच्चों को कई बार हम लोग कहते हैं ना कंफ्यूज हो गए कि दांतों के कारण फीवर था या किसी के कारण फीवर था। तो वही कन्फ्यूजन हो गया और वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन निकल गया। अभी वो सही है। यूरिन या ब्लड कुछ नहीं बताया उन्होंने, मैं थोड़ा सा उस चीज़ में थी। उन्होंने यूरिन का टेस्ट का पैसा लिया था और यूरिन टेस्ट किया नहीं। मुझे पता नहीं क्यों ये यूरिन वाला इन्फेक्शन लग रहा था कि इट माइट बी पॉसिबल कि इसको यूरिन इन्फेक्शन है, क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन में थोड़ी शिवरिंग होती है, फीवर बहुत हाई रहता है। तो वो मुझे थोड़ा सा डाउट है और अभी भी मुझे थोड़ा डाउट है, क्योंकि मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कि उसकी 3-4 दिन बाद फिर से तबीयत ख़राब हो जाए या क्या हो जाए। तो अभी वो इन वेरी लो इम्यूनिटी चल रही है तो हम बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। बट घर में बहुत अच्छे से आप ध्यान रख सकते हैं। हाँ, अगर फीवर नहीं आ रहा है तो घर पे ही ध्यान बहुत अच्छे से रखा जा सकता है, क्योंकि फिर मेडिकल हॉस्पिटल वगैरह में मेरे को डुगू का भी डर लग रहा था। और डुगू को आपको पता है एक प्रॉब्लम है जिसके कारण उसको जितने इन्फेक्शन से हम बचा सकते हैं उतना हम बचाते हैं। ओरली कोई भी इन्फेक्शन डुगू के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। अगर आप मेरे से बहुत पहले से जुड़े, मैं उस बारे में बात नहीं करती हूँ अभी बार बार। तो बच्चे खेल रहे हैं। तो जिया के लिए मैंने कुछ सामान मंगाया था। पता है मैं बहुत ज़्यादा चाह रही थी कि पता नहीं यार, मेरा ना बिल्कुल भी वो नहीं था कि मंडे को ऐसा कुछ होगा। लेकिन आपके साथ हमेशा प्लानिंग जो रहती है ना आपकी, ज़रूरी नहीं है कि आपका प्लान सक्सेसफुल हो। चीज़ें ऐसे होती है कि पता नहीं चलता है। तो मेरा ये था कि उसका ना भी फ़ोटोशूट वगैरह करेंगे, पर फ़िलहाल तो मैं जब तक वो रिकवर नहीं होती है तो मैं बर्थडे की कोई प्लानिंग नहीं कर रही हूँ। अभी फिर भी टाइम है, क्योंकि 1 महीना भी नहीं है वैसे, पर ठीक है। तो डुगू के मैंने डायपर मंगवा लिए। डुगू के डायपर आते हैं 15 से 25 किलो के। डुगू का वेट 20 पहुँच गया था, डुगू का वेट कम हो गया है। डुगू 18 किलो आ गया है। 2 महीने में उसका वेट भी रिड्यूस हुआ है, जो कि डुगू के लिए अच्छा है। वो थोड़ा एक्टिव हुआ है ना, भागता दौड़ता ज़्यादा है, खेलता ज़्यादा है, उस कारण से। उसके बाद पे मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ। मैंने ना ये वाली ड्रेस मंगवाई है। ये 12 से 18 महीने के, फ़िलहाल उससे बड़ी है। इसमें ना ये क्या बोलते हैं, स्कर्ट आई है ये वाली, और उसकी फ़ोटो शूट करेंगे हम। उसके बाद फिर इसमें ऊपर एक टॉप आया है, लाइक एक कहते हैं ना अच्छी सी वो आएगी, इसमें गेटअप अच्छा है। और मेरे को लग रहा है कि उसको, क्योंकि वो थोड़ा छोटी लगती है अभी और कमज़ोर भी हो गई है ना, तो पता नहीं उस पर अभी कैसी जाएगी ड्रेस। तो ये मैंने एक मंगवाई है उसकी फ़ोटोशूट के लिए भी, और भी मैंने ऑन द वे है वो। और ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, बेबी गर्ल। अब इसकी चोटी नहीं बनती है ऐसी, क्योंकि बाल छोटे हैं उसके, तो उसके मैंने कुछ हेड बैंड्स मंगवाई हैं। ये 190 की मंगवाई थी यार मैंने, हाँ। और ये इसकी एक ही तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी थी। इसमें एक ना बहुत अच्छी है ये वाली भी बहुत ज़्यादा प्यारी लगी। इसमें डबल कलर है ना, तो ये वाली अभी पहनाई मैंने कोई भी नहीं है वैसे, क्योंकि फ़िलहाल वो इरिटेटेड है ना, इसीलिए। तो ये, और फिर एक ये नेवी ब्लू में आई है, नॉर्मल वाली जिस रहती है। इसका रेड का भी बड़ा पट्टा है, लेकिन मरून का। मेरे पास मरून एक है पर वो पतले पट्टे वाली।
उसके बाद एक ग्रे आई है। मैं यही सोची थी, इससे तो मैच कुछ भी नहीं कर रहा है हालांकि, पर वाइट है मेरे पास इसके लिए, तो वो अभी करना है। तो डुगू का जब फर्स्ट ईयर का बर्थडे था तो उसका फ़ोटोशूट हमने घर पे किया था। अगर आप लोग मुझे देखते हैं बहुत पहले से तो आपने देखा होगा, मैंने पूरा बेडरूम में, बाथटब में, बालकनी में, यहीं पे पूरा उसका जो फ़ोटोशूट है वो किया था। तो उसकी जो फ़ोटोज़ थी वो बर्थडे पे बड़ी प्यारी आई थी। होर्डिंग वगैरह लगवाते हैं ना, कुछ कुछ लगवाते हैं बर्थडे पे, फर्स्ट बर्थडे, क्योंकि बच्चों का बहुत स्पेशल रहा था। उसकी हम लोग अभी ना वीडियो क्लिप भी देख रहे थे डुगू की, मैं आप लोग को एक दिन दिखाऊंगी, बैठ के देखेंगे फर्स्ट बर्थडे की। और उसकी मुझे फोटोग्राफर वीडियोग्राफर सब करना है, बट एक बार मैंने अभी 4-5 दिन का टाइम ले रही हूँ जिया की तबीयत को एकदम अच्छे से एनालाइज करने के लिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इससे पहले भी हम लोगों ने थोड़ा सा अपनी तरफ से गलती करी थी। स्पेशली तो एक गलती ये हो गई कि हमने शिफ्ट किया और उस टाइम डस्ट थी घर में, जो कि आप लोग कह रहे हो और मैं सहमत भी हूँ, क्योंकि थी डस्ट। बट हम लोगों का ना महीना पूरा हो रहा था वहाँ से, और उन लोगों का भी कुछ कहते हैं ना, उन लोगों को भी घर दिखाना है, उनका भी घर रेंट पे जाना है, तो उनकी भी कुछ वो थी। हम लोग कहते तो वो दे देते, पर हम लोग नहीं चाह रहे थे कि हम किसी को फोर्सफुली बोलें कि हमें 4 दिन 5 दिन और रुकने दो, अदरवाइज 4-5 दिन में हो जाता। बस स्टिल अभी भी फ्लोरिंग का काम नहीं हुआ है, जो कि भी रुका हुआ है, हमने रोक के रखा हुआ है, क्योंकि मॉड्यूलर का भी पूरा भी, हमें फ्रिज भी नहीं सरका, कुछ भी नहीं हुआ। मैं आके जस्ट थोड़ा बहुत किया है और जिया बीमार हो गई। उसके बाद फिर क्या कह रही थी, मैं भूल ही गई। एक तो ये कारण, दूसरा जो कारण है वो ये है कि उसे फीवर ऑन एंड ऑफ आ रहा था, जिससे हमने सोचा कि उसको दांत में दिक्कत है। पर हाँ, फीवर हाई नहीं जा रहा था, 100, 99, 99 ऐसे आ रहा था। कभी एक दिन आ रहा था, एक दिन नहीं आ रहा था, फिर एक दिन आ रहा था, एक दिन नहीं आ रहा था। जब मैं उस घर में थी तो मैंने एक दिन देखा था कि जिया ने अपने इतने कपड़े पहने होंगे और उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे पूरे हाथ पैर के। मुझे लगा उसे ठंड लग रही है, वो चिपक रही थी। मैंने उसे मेरे को तभी लगा उसे शिवरिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी उस टाइम पे, तो मैंने उसे पूरा उसके अच्छे से रैप किया। उसके बाद फिर थोड़ी नॉर्मल हुई और फिर हल्का सा फीवर आया। तो ये चल रहा था इन कॉन्टीन्यूसली, लाइक जब हम वहाँ से शिफ्ट होने वाले थे तब से हल्का फुल्का सिम्टम्स आ गए थे। फिर धीरे धीरे मंडे तक फिर वो अपनी कहते हैं ना लिमिट तक पहुँच गए, जिसके बाद फिर हम लोग का दिमाग घूमा कि यार ये बहुत ज़्यादा हो गया। और शिवरात्रि वाले दिन भी उसकी तबीयत ख़राब थी, पर फीवर आया था, पर वो ठीक हो गया। अगले दिन वो एकदम नॉर्मल, कोई फीवर नहीं। उसके अगले दिन उसे नलाया और फिर दोपहर में फीवर आने लगा, वो संडे की बात है जहाँ तक। उसके बाद फिर मंडे को वो बहुत ज़्यादा सो रही थी, और जिया के साथ है या और बच्चों का, डुगू के साथ नहीं था, ये जिया के साथ है कि अगर जिया बहुत ओवर सो रही है तो जिया की तबीयत ख़राब है। तो मैं राजा से कह रही थी कि यार ये सुबह से ना कुछ ज़्यादा ही सो रही, मतलब उठे 10-15 मिनट फिर सो जाए। बच्चा थोड़ा सा ना ज़्यादा आपका अगर सोता हुआ दिख रहा है तो कुछ गड़बड़ है। तो वो अपनी नॉर्मल रूटीन पे नहीं थी। फिर मैंने यहाँ पे लेटी थी, मेरे को ना उन्होंने कहा कि एक बार ना आप ना दीदी देखो ना इसको। तो फिर मैं पहले जब मैंने चेक किया था उसका 100 फीवर था। मैंने बोला यार बहुत ज़्यादा गर्म, मैं थर्मामीटर लेके गई उस टाइम पे। जब मैंने चेक किया तो 103.8। हम लोग के हाथ पैर फूल गए। हम जबकि अपॉइंटमेंट सुबह ही ले लिया था, क्योंकि इसका फीवर बार बार ऑन ऑफ हो रहा था। राजा कहते वो दिखा देते हैं। तो जब हम शाम में तो अपॉइंटमेंट था वो हमने कैंसिल किया, फिर हम दोपहर में लेके गए। तो वो है, बच्चों के मामले में ना थोड़ा सा भी लापरवाही बहुत ज़्यादा। उसके बाद तो फिर यार फीवर उतरने ही नहीं आ रहा था। घर आए हैं उतर गया। कुछ लोग कह रहे हैं घर के बारे में, मैं नहीं सोचती हूँ यार, पता है सोचो तो पता है बहुत सी चीज़ें हैं, ना सोचो तो। और ये सब चीज़ें जो हैं वो चलती भी रहती हैं, ठीक है। और पूजा करा रहे हैं हम, और उससे ज़्यादा मैं कोई बात नहीं करती हूँ। पता मुझे लगता है कि शायद दिमाग का बहुत भारी खेल होता है, और कुछ चीज़ें तो होती भी हैं, है ना। खैर जो भी है, तो चलो यार मैं अभी ये रख रही हूँ, बच्चों का वेट करते हैं। दाल चावल बनाएंगे और मैंने ऑयलिंग करके रखी है अच्छे से। नो अंगूठा, नो अंगूठा। डांस कर लो पर नो अंगूठा। देखो ये पता चुप, नो अंगूठा। इतना गंदा चिड़चिड़ा रही है ना इस टाइम पे। तो अभी आगे घूम के अभी कर रही थी नीचे माँ 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 माँ। अभी दाल हो गई, चावल रख दिए मैंने,
और आटा रखा हुआ है, हो सका तो सब्जी भी से रखी हुई है, कटहल की रखी, मेरे को लग रहा था बीज बनाऊँ पर तो कौन मेहनत करे, है ना, कौन करेगा। नो अंगूठा, वो चावल है, वो चावल है। तो डुगू की दवाई गिर गई थी उससे, तो मैं नहीं पहना हुआ है, मम्मी पापा ऊपर आते हैं ना, तो ये ऊपर इसके ऊपर डाल के रखा क्योंकि वो स्लिट वाली। तो ना मैंने, अरे इट्स ओके। तो डुगू की दवाई नहीं मिल रही थी, गिर गई उसकी, आई थिंक जो डब्बियाँ थी वो फिट गई। और वो हॉस्पिटल की फ़ाइल इनकी वैक्सीनेशन की रखी हुई है, पर वो जो मेन फाइल थी इसकी, जब इसको ब्लीडिंग हुई थी, वो वाली फाइल भी नहीं मिल रही। फिर वीडियो बनाने का एक फ़ायदा हुआ, जियो की ना बिल्कुल मत देखो, तो वीडियो बनाने का एक फ़ायदा ये हुआ कि मैं वीडियो पे गई जिसमें हम उसको हॉस्पिटल ले गए थे। मेरे को लगा हो सकता है मैं दवाई दिखाई हूँ, मैं दवाइयाँ दिखा देती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्लिप घूम जाती है, तो मैं वीडियो को जूम करके देखती हूँ और वो दवाई मिल जाती है। तो उसकी दवाई मिल गई, मैंने स्क्रीनशॉट लिया वीडियो से और राजा को सेंड किया। मूवी कैल करके ऑरेंज फ्लेवर, उसको नहीं उतर रहा है और उसको कट गया वापस से। और यही हुआ कि यहाँ पे हम लगे रह गए, उसकी दवाई हमें पहले ही दे देनी थी, बीच में वही हुआ उसकी दवाई छूट गई थी, बहुत ज़्यादा हौश पौश हुआ। अभी उसको जाके वो आएंगे दवाई देनी है ताकि उसको थोड़ा सा ईजी हो जाए। नो अंगूठा, नो अंगूठा, ये तुम्हें पता डांट पड़ेगी अब अच्छे से, समझी क्या। अभी चिड़चिड़ाएगी, ठीक है जिया। सब देखो आपको कितना प्यार करते हैं, बताओ सब मुझे कितना प्यार करते हैं। चुल्लू हो रही हो, पानी देखो कौन है, ये देखो कौन है। नो अंगूठा, नो अंगूठा, नो अंगूठा। हाय मैंने इतना किया इसके लिए और ये मेरे को थप्पड़ मार रही है। नो अंगूठा, नो, खेल रही हूँ मैं खेल रही हूँ। नो अंगूठा, देखना अंगूठा डाल। मैंने, आपने सोचा था कभी मेरी ऑन कैमरा पिटाई हो सकती है, और वो भी एक 11 महीने का बच्चा मेरी पिटाई कर रहा है। नो अंगूठा, मतलब मुझे मारोगे जो अंगूठा नहीं पहनेगा। छोटू छोटू, और चुल्लू हो रही है, चुल्लू, हाँ चुल्लू हो रही हूँ मैं। नो अंगूठा, हवा को भी मार रही है वैसे। नो अंगूठा, या कोई दवाई बता रहा था कोई, फिर से इस कमेंट सेक्शन में लिख देना अंगूठा छुड़ाना। नो अंगूठा, नो अंगूठा, नो अंगूठा, नो अंगूठा। कम से कम खेल तो रही है इस बहाने। नो अंगूठा, नो अंगूठा। नो अंगूठा, ठीक है ना, ओके। नो अंगूठा, हवा कोई पिटेगी, जो इसको अंगूठा छुड़ाएगा वो पिटेगा। वार्निंग दे रही है। काऊ, अच्छा काऊ बोल दो, काऊ काऊ, काऊ आ गई, काऊ है, काऊ बोलो, काऊ। जिया काऊ बोलती है, पापा मम्मा दादा, ठीक है, कोको भी बोलती है क्योंकि डिग्गू कोको बोलता है। जिया काऊ, नहीं काऊ बोल दो, काऊ, बोबो। अरे 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 अरे, मैं तुम्हें नहीं पीने दूंगी बेटा मैं। अब चाहे इसके लिए तो रो ले, मिलेगा तुम्हें। और पैसिफायर आप लोग कह रहे थे पैसिफायर नहीं लेती है ये पैसिफायर, मैंने आपको क्या लगता है कोशिश नहीं करी। हनी पैसिफायर भी दिया, नॉर्मल लब लाभ वाला भी दिया है ना, टीतर भी दिए, पर उसके लिए उफ नोच भी दिए, कुछ भी काम नहीं करता है सिवाय अपने अंगूठे के। उठाओ, नो अंगूठा, नो अंगूठा। मैं तो सुलाने की कोशिश करती हूँ, शायद सोए, वैसे नहीं, और ये पूरी रात यही करती है। आजकल की तबीयत जैसे ये भी आई है ना, तब से वो यही करती है। नो अंगूठा,
तो यहाँ पे जिया कर रही है, मतलब पी रही है पानी। पानी पीने के बाद हम उसकी वॉकिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो आजकल उसे चलना बहुत अच्छा लगता है। वो घुटनों के बल चलने से ज्यादा प्रेफर करती है कि वो खड़े होके चले। और कल वो 2 बार इस चक्कर में गिर भी गई थी, पूरी की पूरी लेट गई वो जमीन पे। पर अभी बच्चा ये है कि थोड़ा सा ब्रेव होना तो जल्दी थोड़ा सा हाथ छोड़ता है। डुगू ने बहुत जल्दी हाथ नहीं छोड़ा था, लेकिन वो सहारा नहीं छोड़ता था, बट जिया छोड़ देती है। तो मैं उसे थोड़ा सा एंकरेज भी करती हूँ कि वो जाके सामान लेके आए और चलने की कोशिश करे। तो यहाँ पे मैं उसको प्रैक्टिस करा रही थी उसकी। और क्योंकि इस टाइम पे क्या बोलते हैं, ये थोड़ा हम लोग का फ्री टाइम रहता है, तो यहाँ पे उसकी प्रैक्टिस भी हो जाती है साथ साथ में। मुझे भी काफी अच्छा लगता है क्योंकि बच्चे के फर्स्ट स्टेप हर मदर एंड फादर के लिए बहुत लाइक प्रीशियस टाइम होता है ये वाला, और उतना ही खतरनाक भी होता है क्योंकि आपको डर लगता है कि बच्चा कब बैलेंस खो दे। पर जिया का धीरे धीरे बैलेंस जो है वो बन रहा है, और ये बहुत टाइम से आपने देखा होगा जिया चलने की कोशिश करी और चल भी रही है। वो कुछ स्टेप्स चल रही है, और जब वो जैसे देखती है ना कि हम पास में आ गए तो वो फटाफट दौड़ लगा देती है और गोदी में आ जाती है। तो लंबा चलने की कोशिश कर रही है, और जिया मेरे को लगता है कि बहुत जल्दी खुद से बिना डर के चलेगी। फिर मैंने यहाँ पे दाल चावल के लिए रेडी किया। दाल चावल बहुत जल्दी बन जाते क्योंकि दिन में रोटी हो गई थी, और पूरे टाइम खाने की बात करती हूँ ना यार क्या करें। तो बच्चे वेट कर रहे थे अपने खाने का। तो आप देख सकते हैं दोनों किचन में, दोनों को पता है कि खाना बन रहा है, तो दोनों खाना मांगते हैं। और कोई मेरे पे एक दिन कह रहे थे कि बच्चे कहाँ खाना मांगते हैं ऐसे आके। बच्चे खाना मांगते हैं, जिया भी मांगती है और डुगू भी मांगते हैं। वो लोग खड़े थे कि उन्हें खाना मिल जाए। तो यहाँ मैंने टमाटर निकाल के डाल दिया। उसके बाद इन लोग के लिए जो प्लेन दाल थी वो भी मैंने अलग कर दी थी, क्योंकि मैं ये मसाला इन बच्चों को नहीं देती हूँ, क्योंकि बच्चों को एक डुगू का पेट आप लोग पता है इशू है उसके उसमें, और जिया को ऐसे मैं दे नहीं सकती। और ये बच्चे पूरे तैयार थे कि मम्मी बस खाना दे दे। तो मैंने जल्दी से यहाँ पे थोड़ा सा रायता बनाया था। राजा को रायता चाहिए था, ऑल दो रात में दही नहीं खाते हैं, पर क्योंकि मैंने कोई सब्जी नहीं बनाई, थोड़ा सा कटहल रखा था, तो दाल चावल और रायता, और अगर इनको कटहल लेना हो तो वो। और यहाँ पे डायपर का पैकेट रखा है क्योंकि जिया के डायपर खत्म हो गए थे। राजा डायपर लाया, उन्हें स्लैब पे रख दिया, तो ये बंद पैकेट डायपर का रखा हुआ है। उसके बाद मैंने फटाफट बच्चों का खाना लगाया, उन्हें जल्दी से खाना खिलाया। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने आइसक्रीम के रिजल्ट, जो कि मैंने इस तरह से जमाई थी इसलिए हुए। बाद में जैसे मैंने आप लोगों को बताया वैसा कर सकते हो, या फिर आपको जैसा करते हो आप मुझे बता सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं आइसक्रीम में काफी ज्यादा बर्फ सी जम गई थी, और ये तोड़ने में भी बड़ी मुश्किल हो रही थी। डुगू को हल्का सा मैंने चखाया और मैं टेस्ट देखना चाहती थी। तो टेस्ट काफी अच्छा था इस आइसक्रीम का, कि आपको वैसी लगेगी जैसे चॉकलेट की आइसक्रीम आप खा रहे हो, लाइक चोको आइसक्रीम, सेम वैसा ही टेस्ट था। तो यहाँ मैंने लेके गई, मैंने खुद टेस्ट किया, डुगू को टेस्ट कराया, राजा को टेस्ट कराया, तो उन्हें सेम लगी। बट मेरे लिए इसे तोड़ना बहुत मुश्किल था क्योंकि इतनी ज्यादा हार्ड हो गई थी कि इसको तोड़ना इज लाइक अ टास्क। तो मैंने इसे थोड़ी देर के लिए बाहर रख दिया, और उसके बाद मैंने इसे मिक्सी में चला के पन्नी में रैप करके रख दिया। और जो आइसक्रीम थी वो स्मूथ टेक्सचर में आ गई, क्योंकि एयर नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज फिर बर्फ जो है वो आपकी जम जाएगी। तो चलिए मैं आप लोगों को इसका रिजल्ट दिखाती हूँ इन नेक्स्ट वीडियो। मैं आपसे मिलती हूँ इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, एंड तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।